हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत सारी वीडियोस के थ्रू बताया है, स्ट्रैटेजी डिस्कस की है। हमने जब डेट्स आ गई थी तो 90 डेज स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करी थी, बुक लिस्ट, रिसोर्सेज, स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल, हर एक चीज हमने डिस्कस कर रखी है। अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग अब जो हमारे 71st प्रीलिम्स है, जो 30th ऑफ अगस्त 2025 को होने वाला था, वो कुछ 10 दिन के लगभग पोस्टपोन हो गया है। सो जो नई डेट हमारे पास आ गई है वो है 10th ऑफ सितंबर। ओके, सो 10th ऑफ सितंबर बहुत ज्यादा खुश होने की बात नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा दिन आगे नहीं बढ़ गए हैं। एंड ऑल्सो जो स्टूडेंट्स बहुत ये डेट्स पढ़ेगी नहीं होगी, क्या होगा नहीं होगा, इस डिस्कशन को करने से कोई फायदा नहीं होना है। आपको पढ़ना है एनी हाउ। एग्जाम चाहे 30 तारीख को हो चाहे 10 तारीख को हो, आपको पढ़ने से मतलब है, आपको एग्जाम क्लियर करना है। इफ यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा टाइम इट इज गुड फॉर यू। रीड मोर, रिवाइज मोर एंड प्रैक्टिस मोर सो दैट आप एग्जाम में जाकर के बेटर स्कोर कर पाओ। ऑल राइट, तो आज की इस वीडियो में हम 71st प्रीलिम से रिलेटेड ही स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये जो 10 एडिशनल दिन मिले हैं हम इन्हें कैसे यूटिलाइज करना है। ऑल्सो दिस वीडियो विल ऑल्सो बी फोकसिंग कि जो यूपीएससी प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद जो बहुत सारे स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स हैं जो हार्ड लक की वजह से लिस्ट में नहीं आ पाए हैं, जिनको मेंस नहीं दे पाएंगे, अब उनके लिए एक बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज दे हैव समथिंग जो इमीडिएटली अभी आपकी प्रिपरेशन की कंटिन्यूएशन में ही होने वाला एग्जाम है। एंड इट इज मतलब बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बीपीएससी एग्जाम में थोड़ी बहुत चीजें चेंज करनी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच किया था जिनका यूपीएससी का पीटी नहीं हुआ है, नाउ दे आर फोकसिंग ऑन बीपीएससी और अदर स्टेट एग्जाम्स, तो उनके लिए भी ये वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मैं उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं उन्हें भी डिस्कस करूंगी कि उनकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, वो कैसे आगे के दिनों को प्लान आउट कर सकते हैं। सिमिलरली मैं कुछ उन लोगों से रिलेटेड भी चीजें डिस्कस करूंगी जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को मैंने स्टार्टिंग से स्क्रैच से कैसे पढ़ना है बहुत बार बताया है, बट दिस टाइम व्हाट आई एम फोकसिंग इज कि किसी का अगर 70th बीपीएससी कुछ मार्क्स से नहीं हुआ था, या बहुत सारे लोग हैं जो मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट दे चुके हैं, पीटी क्लियर नहीं हो रहा है, उन लोगों को ये वक्त कैसे यूटिलाइज करना है अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये कुछ बातें हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड अलोंग विद दैट मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी भी हमारी क्या रहेगी थ्रू आउट, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है ये डेट्स बेसिकली हमारा मोरल डाउन हो जाता है कि हमें इतने दिन और मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या बीपीएससी क्या फिर से डेट चेंज हो जाएगी, इलेक्शन की वजह से नहीं होगा, क्या होगा। तो हमें हार नहीं माननी है, हमें सैड नहीं होना है, हमें इन दिनों को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है क्योंकि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, पर्सनली आई कैन टेल यू देयर आर मेनी स्टूडेंट्स। मेरे अपने टेलीग्राम चैनल में बच्चे हैं जिनका कोई काम नहीं होता है, पूरा दिन ये डिस्कस करना है कि एग्जाम अभी होगा, एग्जाम कभी होगा, एग्जाम कब पोस्टपोन होगा। प्लीज 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 इन सारी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो लोग ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पहली चीज तो वो बंद कर दें। और जो बाकी लोग, जो दूसरे लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अच्छा है आपका कंपटीशन कम हो रहा है, एटलीस्ट उनके टाइम वेस्ट करने के टाइम पे आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। ऑल राइट, तो मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ये बता रही हूँ कि आप लोगों को जितने भी दिन मिल रहे हैं, यूटिलाइज देम स्मार्टली। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बता दिया है ब्रीफिंग में व्हाट ऑल टू एक्सपेक्ट इन दिस वीडियो। बाकी जो प्रिपरेशन रिलेटेड चीजें होती हैं या बुक लिस्ट है, सोर्सेज हैं, उनकी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आई विल पिन दोज वीडियोस की जो लिंक है इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप उसे वहां से असेस कर सकते हैं। सो हियर वी गो। तो देखिए अभी तक हमारे पास, जब मैंने 90 डेज की स्ट्रैटेजी बनाई थी उस बात को काफी टाइम बीत चुका है, बट अगेन क्योंकि हमारे और डेज हमें एडिशनल मिल गए, तो यहाँ पे एक ब्रीफ ओवरव्यू मैंने प्रोवाइड किया है कि हमारे पास एग्जैक्टली कितने दिन हैं। ठीक है, तो 17 तारीख आज हो चुकी है जून की। जून में हमारे पास बचते हैं कुछ 13 डेज। आफ्टर दैट वी हैव फुल 2 months ऑफ 31 डेज। ये भी एक एडिशनल बोनस है कि हमारे पास 31 डेज के ही मंथ्स आ रहे हैं, क्योंकि देखिए एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक दिन काउंट होता है। तो रादर देन 30 डेज के मंथ्स, हमारे पास 31 डेज के मंथ्स हैं। ठीक है, तो 2 दिन इससे एक्स्ट्रा हो गए हमारे। एंड 9 दिन जो हमारे लास्ट के होंगे सितंबर के। ऑलराइट, इस तरीके से हमारे पास टोटल 84 डेज इन हैंड है अभी भी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अब रियलाइज हो रहा है कि ओके ठीक है, पोस्ट वगैरह भी बढ़ गई है, तो चलिए फॉर्म भर देते हैं। सो दिस इज योर टाइम, यू कैन डू इट। यू हैव 84 डेज, एंड 84 डेज बहुत होते हैं एक एग्जाम के प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले हाँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं हो पाया, हार्ड लक, वेरी हर्टफुल। बट अब हमें शांत नहीं बैठना है, हमें देखना है कि हमारे पास आगे क्या अपॉर्चुनिटी। हमारे पास सबसे बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो इस वक्त है वो है बीपीएससी प्रीलिम्स की। ठीक है, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स
जो आपके पास टोटल 1264 पोस्ट की अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। बहुत लार्ज वैकेंसी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस आउट नहीं करना। एंड स्पेसिफिकली पीपल जो यूपीएससी कॉन्टेक्स्ट से अब तक पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों के पास प्लस पॉइंट्स हैं, आप लोगों के पास एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है, आप लोगों को जीएस की नॉलेज है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसीलिए मेंशन किया है कि यू ऑलरेडी आर फेमिलियर विद द जीएस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस को आपको शुरू से शुरू करना है। आपने जीएस पढ़ा हुआ है, आपको सारे सब्जेक्ट्स का बेसिक्स आता है। सबसे अच्छी चीज कि अभी ही यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था, तो आपने ऑटोमेटिकली पूरा सिलेबस जो है रिवाइज किया होगा। ठीक है, दिस इज द लाइक लीस्ट मिनिमम एक्सपेक्टेशंस जो मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट से रख सकती हूँ कि अगर उसने अभी 2025 का प्रीलिम्स दिया था, तो ऑब्वियसली उसने अपना 100-200% प्रैक्टिस किया होगा, रिवाइज किया होगा, टेस्ट सीरीज लगाई होंगी। सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो फाउंडेशन बेस है वो आपका बिल्कुल सेट है। आपको अब आगे किन चीजों पर फोकस करना है, ठीक है, व्हाट एक्स्ट्रा दैट नीड्स टू बी डन हियर। तो अब आपको जो है अपनी प्रिपरेशन को बिहार स्पेशल की तरफ लेकर के जाना है। बिहार स्पेशल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर एज वेल एज मेंस का पेपर। तो अब जो आपको चीजें हैं वो बिहार स्पेशल के फोकस से पढ़नी है। आपको वही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं बट बिहार स्पेसिफिक पढ़ने हैं। इसके लिए मैंने बुक्स आप लोगों को बताई हुई है कि कोई सी भी बिहार स्पेशल बुक आती है आप उसे ले सकते हैं। मैंने जो पढ़ी थी, जो मैं प्रेफर करती हूँ, वो है केबीसी नैनो की बिहार समग्र। ठीक है, केबीसी नैनो की पब्लिकेशंस की जो आती है, इसकी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव बुक दोनों है। सब्जेक्टिव से आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव से आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस विल हेल्प यू टू यू नो मेक योर बिहार स्पेशल वाला पार्ट वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड दिस कंसिस्ट ऑफ आराम से 20 से 25 क्वेश्चन जो है हमारे बिहार स्पेशल से आते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स जिन्होंने जीएस पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अब जब आप रिवीजन करेंगे, आप सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने हिस्ट्री उठाया, हिस्ट्री को आपने कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं फॉर यूपीएससी, बट फॉर बीपीएससी जैसा कि पैटर्न है, रिवाइज करना है अब आपको फैक्चुअल पार्ट पे फोकस करते हुए। ठीक है, फैक्चुअल चीजें, पूना पैक्ट के क्या प्रोविजंस थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट पूना पैक्ट कब साइन हुआ, किसके बीच साइन हुआ, कहाँ साइन हुआ, ये सारे वो फैक्ट्स हैं जो बीपीएससी अक्सर सवालों में पूछ देता है। 17वीं में काफी फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, जैसे कि कब पार्टीशन हमारा डिक्लेयर हुआ था, ठीक है, कब वो फोर्स में आया, कब उसे एनल कर दिया गया, कब कैंसिल आउट हुआ। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं, ये बीपीएससी क्वेश्चंस का फाउंडेशन बन जाती है। तो आपको अब रिवीजन करना है फैक्चुअल पार्ट के साथ। एंड फैक्चुअल पार्ट में आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के वो डेट्स जो है, धीरे धीरे डेट्स हो गई, क्रोनोलॉजीज हो गई, ये चीजें अब आपको याद करनी पड़ेंगी। उसके बाद आता है रिवीजन के लिए अब आपको क्या उठाना है। अब तक आई एम होपिंग कि एनसीईआरटी नहीं तो कोई दूसरी सेकेंडरी बुक्स आपने पढ़ रखी होंगी। नाउ यू हैव टू रिवाइज यूजिंग लूसेंट एंड घटना चक्र along with practicing the test series specifically focusing बिहार। ठीक है, तो बीपीएससी की जो भी टेस्ट सीरीज है, आप कोई सी भी एक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, साथ में लूसेंट से और घटना चक्र से रिवाइज करेंगे। तो इनसे क्या होगा कि ये जो आप फैक्चुअल पार्ट जो है ना, जिसे हमें एड्रेस करना है, वो इनके थ्रू हमारे होते चले जाएंगे। ऑल राइट, और इसमें जो एक और एडिशनल चीज है जो आपका हेल्प करेगा, वो है असेसिंग द पीवाईक्यूज। ठीक है, PYQs plays a very important role. I've been repeating this 1000 times. मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि PYQs analysis is very important, क्योंकि अगर आपने PYQ एनालाइज कर लिया तो 40% पेपर जो आपका है वो उन्हीं के टॉपिक से इर्द गिर्द से आता है। कई बार होते हैं कि क्वेश्चंस एज इट इज उठा लिए जाते हैं। इवन मैथ्स के PYQ जब आप करते हैं तो बहुत सारी बार क्या होता है कि बीपीएससी सिर्फ वैल्यूज चेंज कर देती है। ठीक है, सवाल वही रहते हैं, सिर्फ वैल्यूज चेंज कर देती है। जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया, तो आपको पीवाईक्यूज को असेस करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे मैं बुक्स के नाम बहुत स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रही हूँ। आई हैव मेड सेपरेट वीडियोस जहाँ पे प्रॉपर बुक्स के नाम मेंशनड है। बट अब आपको समझ में आ रहा है कि बिहार स्पेशल पे फोकस करना है, फैक्चुअल चीजों पे फोकस करना है, क्योंकि सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग आपकी ऑलरेडी बनी हुई है। ऑलराइट, अब हम आते हैं उन स्टूडेंट्स के ऊपर जिन्होंने किया है 70th प्रीलिम्स को मिस कुछ मार्क्स से मींस मैं चलिए मान लेती हूँ 10-15 मार्क्स का भी अगर एवरेज रहा होगा, हालांकि काफी डिस्टेंट हो जाता है वो, बट फिर भी अगर आपका नहीं हो पा रहा है या आपका ये दूसरा तीसरा चौथा अटेम्प्ट है, तो आई एम होपिंग कि अगर ये आपका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है तो आपने ठीक ठाक लेवल पे पहले भी अटेम्प्ट्स में रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है, आपने अच्छा खासा रिवीजन दिया है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप मेंस को भी टाइम देके चल रहे होंगे, बिकॉज आपका प्रीलिम्स जो है वो कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रखा है। यू नो हाउ टू रिवाइज, वेयर टू रिवाइज, व्हाट आर द बुक्स, आपके पास सोर्सेज मटेरियल सारे हैं।
ठीक है, आपको रिवाइज करना है, उसे प्रैक्टिस करना है और अपनी गलतियों को कम करना है। यही है आपका प्रीलिम्स के लिए जो आपको जरूरी है। बट मेंस के लिए भी आपको अब अपना जो एक बेसिक फाउंडेशन है वो बन चुका हो जाना चाहिए। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो मेरे मेंटोरशिप बैच में भी हैं, वो अभी नोट मेकिंग कर रहे हैं, कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जैसे हिस्ट्री वगैरह हो गया। तो इनके क्या है कि अगर आपने अभी कंटेंट बना लिया ना, तो बस आपको फिर बाद में उसमें कुछ वैल्यू एडिशन भी थोड़े बहुत कोटेशंस वगैरह करने होंगे, अदरवाइज कोई नई इन्फॉर्मेशन तो होगी नहीं। सो दिस इज द टाइम जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो यू हैव द टाइम टू प्रैक्टिस फॉर एंड प्रिपेयर फॉर मेंस। ठीक है, मेंस के लिए अभी आप आराम से दे सकते हैं, 84 डेज हैं। अगर आप पूरे पूरे 24 दिन भी मेंस के साथ साथ, मतलब प्रीलिम्स की प्रैक्टिस तो पहली चीज छोड़नी नहीं है। ठीक है, प्रीलिम्स के साथ साथ अगर आप एक दो आंसर्स लिख रहे हैं या साथ में कुछ कंटेंट लिख रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। आप आराम से 24 दिन जो है वो मेंस की प्रैक्टिस को भी दे सकते हैं। एंड उसके बाद जो फुल फ्लेजेड 2 महीने यानी कि 60 डेज होंगे, दे आर मोर देन इनफ फॉर प्रीलिम्स। अगर आपने पहले भी पढ़ रखा है, मैं फर्स्ट टाइमर्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, फर्स्ट टाइमर्स को आई नो बहुत टाइम लगता है बेसिक्स बुक्स के थ्रू जाना, रिवाइज करना, पैटर्न के साथ फेमिलियर होने में, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बट दोज हु हैव अपीयर्ड बिफोर, दे आर नॉट न्यू टू दिस पैटर्न और सिलेबस, उन लोगों के पास ये अच्छा टाइम है मेंस में इन्वेस्ट करने का। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद जब मेंस आ जाता है इमीडिएटली, तो इंसान घबराने लग जाता है कि अभी हम कंटेंट तैयार करें या हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें या हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। सो दिस इज योर टाइम जहां पे आप अपना कंटेंट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हैं मैंने सेपरेट वीडियोस में प्रोवाइड कर रखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को भी ऐड ऑन कर दूंगी। ओके, एंड ऑल्सो जिन लोगों का मैं बता रही थी यूपीएससी वालों के लिए भी एक और नई चीज जो आपको करनी पड़ेगी, आप कोई ना कोई मंथली मैगजीन तो कर ही रहे होंगे, न्यूज़पेपर भी पढ़ते ही होंगे, न्यूज़पेपर सबको पढ़ने के लिए मैंने एडवाइस किया हुआ है। वन थिंग यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस करंट अफेयर्स फ्रॉम वन लाइनर मैगजीन्स। अब कौन सी मैगजीन अच्छी है कौन सी बुरी है की बात नहीं होती है, सब मैगजीन्स मोर और लेस सेम ही कंटेंट दे रही हैं। आप या तो स्पीडी ले लो या फिर एडुटेरियल ले लो। ठीक है, काम दोनों ही आपको आने वाली है। वन लाइनर से पढ़ना फैक्ट्स आपको पड़ेगा। यूपीएससी वालों को शुरू शुरू में लगेगा कि इतने फैक्ट्स का हम करेंगे क्या, बट ट्रस्ट मी सवाल वहीं से आते हैं। तो आपको फेमिलियर होना पड़ेगा ये वन लाइनर टाइप के करंट अफेयर्स से। सो फॉर दैट ईदर स्पीडी और एडुटेरिया या कोई दूसरी मैगजीन जो वन लाइनर आपको प्रोवाइड कर रही है, आपको क्वेश्चंस वहां से प्रैक्टिस करने हैं। ओके, तो आई होप कि ये सारी चीजें आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी कहीं ना कहीं। उसके बाद आप देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो है ही। आज ही मैंने अपडेट किया था कि 14 पोस्ट जो डीवाईएसपी की थी, बहुत सारे लोग नाखुश थे कि अरे इस बार डीवाईएसपी की पोस्ट ही नहीं आई है, क्योंकि लोगों का शौक होता है, यू नो दैट यूनिफॉर्म वाला जॉब जो है उसमें एक अलग प्रेस्टीज लोगों को फील होता है। सो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब तो आपकी फेवरेट पोस्ट, आपकी ड्रीम जॉब भी इसमें ऐड हो गई है। तो अब किस चीज का वेट कर रहे हो? दिस इज द टाइम कि उठो, टेबल पे बैठो और पढ़ाई स्टार्ट करो, एफर्ट करो। ठीक है, यहाँ 14 पोस्ट ऐड हुई है, आपको चाहिए सिर्फ एक। ठीक है, सिर्फ एक जिसपे आपका नाम लिखा होगा। ओके, तो ये चीज जो है अपने अंदर ये होनी चाहिए, ये रेगुलर मोटिवेशन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड द की टू सक्सेस एज आई ऑलवेज मेंशन क्या है? प्रैक्टिस, रिवाइज एंड लर्न। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बीपीएससी जैसे जहां पे 70% पेपर जो है वो फैक्चुअल नेचर का आता है, यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चंस एज यू कैन। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर घटना चक्र, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिस होती है। पीवाईक्यू जब आप एनालाइज करते हैं तो वो भी क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस हो जाती है। बिहार स्पेशल के लिए भी मैंने बिहार समग्रा का ऑब्जेक्टिव बुक साथ में आप लोगों को सजेस्ट किया है, क्योंकि जितने सवाल से आप वाकिफ रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। एंड रिविजन, अगेन मैंने पहले भी वीडियोस में बोला होगा, जो लोग मेरे मेंटोरशिप में या मेरे टेलीग्राम चैनल में एडेड हैं, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी है वो जानते हैं, आई ऑलवेज से दैट इट इज बेटर टू रीड 5 बुक्स 3 times rather than reading 15 books only 1 time। ठीक है, तो अगर 15 मर्तबा पढ़ना ही है तो 5 किताबों को 3 बार पढ़ लिया जाए, ताकि 3 बार में वो स्ट्रॉन्ग रिवीजन हो जाए, रादर देन 15 किताबों को एक बार पढ़ना। एक और चीज जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि ये जो नई नई किताबें मार्केट में हर महीने इंट्रोड्यूस होती हैं, आप हर बार जब बुक स्टॉल पे जाओगे तो आपको कुछ नया दिखेगा। ठीक है, डू नॉट फॉल फॉर इट। ओके, डू नॉट फॉल फॉर इट, क्योंकि ये तो उनकी स्ट्रैटेजी है, वो वही कंटेंट को थोड़ा बहुत एडिट करके नए नए कवर्स के साथ में, नई इमेजेस के साथ में, नए फॉन्ट में छाप देंगे और आपको लगेगा कि अरे यार ये हमेशा बेहतर होगा।
आपको, और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है और ये एस्पिरेंट्स की टेंडेंसी है कि हम जो पढ़ रहे हैं और जो सामने वाला पढ़ रहा है, वी ऑलवेज फील कि अरे जो सामने वाले के पास किताब है ना, ये मुझसे बेटर है। आपको बहुत ज्यादा जरूरत है दैट यू नीड टू हैव फेथ इन वॉट एवर कंटेंट यू हैव फेथ इन योर ओन कंटेंट। बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की। आपके पास जो किताबें हैं, बेसिक सोर्सेज, आप सब इतने बड़े हैं, मेच्योर हैं, अडल्ट हैं कि बेसिक सोर्सेज किन किताबों की जरूरत है वो आपको पता है। बस उन्हीं किताबों को तो बार बार पढ़ना है, उन्हीं किताबों में से ही सवाल आएगा। ऐसा आपको हमेशा लगेगा कि जो सामने वाले के पास किताब है उसमें कुछ अनोखी इन्फॉर्मेशन दी होगी, बट ट्रस्ट भी सामने वाला भी यही सोच रहा है कि अरे यार इसके पास मुझसे ज्यादा बेटर मुझे लग रहा है कि कलेक्शन है सोर्सेस का। और एक और जो दूसरी चीज लोगों को रहता है ग्रुप्स में, भाई यहाँ के नोट्स प्रोवाइड कर दो, वहां के नोट्स प्रोवाइड कर दो। अरे इतने नोट्स तक करोगे क्या? पढ़ तो रहे नहीं हो आप एक बार, खाली नोट्स इकट्ठा करके क्या करना है? नोट्स की सेल तो लगानी नहीं है आपको, अनटिल अनलेस अगर आप कोई ये पब्लिशर के साथ एसोसिएटेड हो या आपने ये मार्केट में बुक स्टॉल खोल रखा है। आप क्या करोगे इतने नोट्स का? ये भी पीडीएफ दे दो, वो भी पीडीएफ दे दो, वहां की भी टेस्ट सीरीज दे दो, यहाँ की भी टेस्ट सीरीज दे दो। अरे 20 टेस्ट सीरीज लेकर के क्या करोगे? नॉर्मली पहले 20 पेपर एक टेस्ट सीरीज के तो सॉल्व करो, उसे रिवाइज करो, उसी में इतना टाइम लग जाता है। 2 घंटे आप एक पेपर लिखोगे, उसके बाद एटलीस्ट 2 से 3 घंटे आपको लगेंगे उसके एनालिसिस में। ठीक है, उसके बाद आप उसको चाहिए होगा कि एटलीस्ट 2 टाइम्स आप उसको रिवाइज करो। तो आप देख रहे हो कि कितना टाइम जाता है। ये एक पेपर की बात कर रही हूं मैं। चलो मान लो एक फुल लेंथ का ही पेपर है, 2 घंटे अटेम्प्ट करोगे, 2-3 घंटे एनालाइज करोगे, गलतियां समझोगे, उसके बाद उसे 2-3 बार रिवाइज करोगे, तब तो उस पेपर को देने का कोई मतलब होगा। ये थोड़ी है कि बस हाँ हमने भाई यहाँ की भी टेस्ट सीरीज ले रखी है, वहां की भी ले रखी है, उसके 15 टेस्ट है, उसके 25 टेस्ट है, और याद कुछ भी नहीं है। तो ये नहीं करना है। ये सारी सुपरफिशियल चीजें होती हैं, एडवर्टीजमेंट हर दूसरे दिन आते रहते हैं, डू नॉट फॉल फॉर इट। ठीक है, ऑल्सो गिव योर 100%। यहाँ पे लेट बैक होके नहीं बैठ जाना है कि अरे अभी तो 10 दिन पोस्टपोन हो गया, हो सकता है कि अभी इलेक्शन के बाद हो, दिसंबर में हो, जनवरी में हो, होने को तो कुछ भी हो सकता है। वैसे भी आजकल जितनी अनसर्टेनिटी चल रही है इंडिया के ऊपर, तो कुछ भी हो सकता है कल को, किसी को नहीं पता है। सो इट इज बेटर कि आपके सामने जो तारीख आ रही है, जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आती है तब तक चुपचाप से जो तारीख दी हुई है उसे, जिसे बोलते हैं ना कि वो मछली की आंख वाला फोकस मान करके बस पढ़ते जाओ। वही वाली बात है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल जो है वो मिल जाएगा। आप अपने कर्म पे तो फोकस करो। आप अपने कर्म की जगह फोन खोल के टेलीग्राम ग्रुप खोल करके देख रहे हो भाइयों और पोस्टपोन होने के चांसेस हैं क्या, ऐसा हो जाएगा क्या, वैसा हो जाएगा क्या। इससे क्या होता है? इससे कुछ नहीं होता है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और जो आपको रिप्लाई कर रहा है वो भी आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। सो फोकस एंड गिव योर 100%। 1200, अभी मैं खुद ही भूल गई कितनी सीट है, 1264। ठीक है, 1264 सीट्स आपके पास हो गई हैं। 1264 सीट्स मजाक नहीं होता है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एंड ट्रस्ट मी, जिन लोगों ने मेंस दिया हुआ है पहले भी, जो लोग ऑलरेडी सर्विसेज में हैं, वो लोग एसडीएम और डीवाईएसपी पोस्ट के लिए फाइट करेंगे, तो ऐसे लोगों से आपका कंपटीशन है। सो यू नीड टू डू बेटर एवरी डे। आज अगर 2% बेटर हुए हो, कल 3% बेटर हो गए, बट हर दिन आपकी इंप्रूवमेंट ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज योर टाइम कि अच्छे से प्रैक्टिस करना है। टेस्ट सीरीज कहाँ की ले रहे हो, जिसकी भी ले रहे हो, स्टिक टू दैट, उसको अच्छे से एनालाइज करो। ये नहीं है कि हर चीज टेस्ट सीरीज लेते रहो। अगर कुछ लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करी है या फिर मेरे मेंटरशिप में इंटरेस्टेड है, तो मैं उनको अपना छोटा सा ब्रीफ डिटेल दे देती हूँ कि मेरी मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 350 रुपए की है, जस्ट टू मेंटेन योर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, जिसमें हमारे 15 टेस्ट हैं, जिसमें से हमारे 3 टेस्ट हो चुके हैं, 10 सेक्शनल है, 5 फुल लेंथ है। मेरी टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्टिंग से ऐसे डिजाइन करी थी कि आखिरी जो टेस्ट है वो 15 अगस्त को हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे तो एक दो, मतलब 20 या 25 तक मैक्स आगे बढ़ सकता है, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। मेंटरशिप में क्या आता है, मैं कोई टीचर नहीं हूं, आई एम जस्ट एन एस्पिरेंट, अनदर एस्पिरेंट जिसको आपसे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस है बिकॉज ऑफ राइटिंग 3 मेंस। दैट इज द ओनली डिफरेंस जो आपके और मेरे बीच में है। बाकी मैं भी आज सेम प्लेटफॉर्म पे ही खड़ी हुई हूँ। मेरा सिर्फ जो मोटिव है इस मेंटरशिप में, वो ये है कि मैं आपको राइट पाथ दिखा सकूं, मैं आपको राइट गाइडेंस दे सकूं। सो इन माय मेंटरशिप व्हाट यू गेट कि हम टेस्ट डिस्कस करते हैं, आपके जो भी डाउट्स होते हैं उसे डिस्कस करते हैं वन ऑन वन, एंड आप मुझे डायरेक्टली डीएम पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। डेली बेसिस पे आपको किसी चीज में हेल्प चाहिए वो करवा सकते हो, आप अपने नोट्स रिव्यू करवा सकते हो मुझसे।
ठीक है, आपको कभी मोटिवेशन चाहिए, कभी लो फील कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड हम बात कर सकते हैं। और आप जो काम कर रहे हो उससे आप मुझे अपडेटेड रखोगे, सो दैट आई कैन गाइड यू कि आप ठीक जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, या किस फील्ड में आपको थोड़ा सा और मेहनत या पुश की जरूरत है। दिस इज वॉट अ मेंटोर डज। सुपरफिशियल बातें नहीं करती मैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देती हूँ। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे होगे, आई विल डेफिनेटली स्कोल्ड यू कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाकर के पढ़ाई करो। दिस इज माई जॉब एंड आई एम डूइंग इट ऑनेस्टली। अभी मेरे पास कुछ अराउंड 38 to 40 स्टूडेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, एंड द mentorship and test series are still open. If you are interested, you can simply join my telegram channel जिसका नाम है बीपीएससी दीदी। वहां पे जाकर के आपको क्यूआर मिल जाएगा, यू जस्ट हैव टू मेक अ 350 रुपीज पेमेंट। अगर आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है, वेल एंड गुड, मैं नहीं बोल रही कि आकर के मुझे ज्वाइन करो, आपकी मर्जी है। अगर आपको मेंटरशिप या गाइडेंस चाहिए या कुछ भी असिस्टेंस चाहिए, बाकी इससे इसके अलावा आपको किन चीजों से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते रहते हैं, आई विल ट्राई टू एड्रेस देम। सो कुछ भी हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बीपीएससी दीदी। अब लास्ट का जो एक छोटा सा पोर्शन है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये बिल्कुल ये प्रमोशनल वमोशन के बाद का बात है कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। पहली चीज तो वीकली शेड्यूल प्रिपेयर करके रखो, शेड्यूल मेकिंग की आदत डालो, अच्छा रहता है। क्योंकि जब आप उस शेड्यूल को बनाते हो ना, कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ टू डू बनाया है और फिर आपने लिखा है कि चलो ठीक है आज ना मैं एंशिएंट के 3 चैप्टर्स करूंगा या करूंगी, और जब आप उसके आगे से टिक लगाते हो ना दिन पूरा होने के बाद, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है। ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको अगले दिन के लिए मोटिवेटेड रखने में। सो इट इज बेटर टू प्रिपेयर स्मॉल शेड्यूल्स। अगर आप वीकली नहीं कर सकते हो तो 2 days 3 days या टू डू बेसिस पे कर लो, डेली बेसिस पे कर लो अगर आप कर सकते हो तो। इसके अलावा टेक ब्रेक्स, ठीक है, बीच बीच में ब्रेक्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोनोटोनस हो जाएगा, दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इट इज बेटर कि या तो 2.5 घंटे नहीं तो 3 घंटे के बाद आप एक छोटा ब्रेक ले लो, 15 मिनट 20 मिनट जैसा भी आपको लगे, बट ब्रेक्स लेते रहो। एंड कीप योर फोन अवे वाइल स्टडिंग। जब ब्रेक लिया है तब फोन चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, रील देखो, जो मर्जी करो, फोन पे बात करो, बट जब पढ़ रहे हो तब बार बार फोन देखने की जरूरत नहीं है। ये जो लोग हर वक्त एक्टिव होते हैं ना ग्रुप पे, इनका कहीं भला नहीं होता। आप अपनी जब पढ़ाई कर रहे हो तो फोन साइड में रख के करो। हाँ, अगर आपको फोन से कोई वीडियोस देखनी है या कोई आप लेक्चर कंप्लीट कर रहे हो तो बात अलग है, तो भी अपने फोन को साइलेंट पे रखो, नोटिफिकेशंस ऑफ रखो कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। इसके अलावा डू नॉट अडॉप्ट एक्सट्रीम पैटर्न। दिस इज समथिंग जो बहुत ज्यादा लोग करते हैं कि फोन अलमारी में बंद करके डाल दिया, या अब तो मैं इस टेबल पे बैठ गया हूं, अब मैं सीधा 10 घंटे पढ़ने के बाद उठूंगा। नहीं, ये सब नहीं। ये सब चीजें 4 दिन काम करेंगी, 5 दिन काम करेंगी, 6th डे को आकर के आपकी जो हेल्थ है वो डाउन हो जाएगी, आपके दिमाग में चीजें जाना बंद हो जाएंगी। तो इतना एक्सट्रीम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कुछ नहीं करना होता है। ये जो प्रिपरेशन है ये आपसे डिमांड करती है कि आप स्मॉल अचीवमेंट्स रखें एवरी डे की, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें, ठीक है। आज 16 घंटे, कल 12 घंटे नहीं करने, डेली 8 से 10 घंटे करने हैं, ठीक है। बस कितने करने, 8 से 10 घंटे करने, एफिशिएंटली करने हैं। 8 से 10 जब करोगे ना तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजों के लिए टाइम मिल जाएगा। 8 से 10 में कुछ लोग 7:30 भी कर सकते हैं, कुछ लोग 10:30 भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट 8 से 10 शुड बी एन आइडियल टाइम पीरियड। क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, प्रिपरेशन मोड इतनी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, प्रीलिम्स पास आ रहा है। सो 8 से 10 घंटे आइडियली बहुत जरूरी है पढ़ने के। एंड सबसे ज्यादा जरूरी जो है, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। किसी को चाहे पता हो चाहे नहीं पता हो, मैं मेंटोर हूँ बहुत सारे लोगों के, शायद मैं भी उतना असेस ना कर पाऊं कि सामने वाले का प्रिपरेशन कहाँ जा रहा है, बट हर इंसान को इंडिविजुअली पता होता है कि मेरा प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, मैं कैसा कर रहा हूँ, कैसा नहीं कर रही हूँ, हर कोई जानता है। आज जब पढ़ के टेबल से उठते हो, रात को सोने जाते हो, तो आपको पता है कि कितना पढ़ा, कितना टाइम वेस्ट किया। सो बी ऑनेस्ट विद योर प्रिपरेशन। ये नहीं होता है कि हम तो पढ़ते थे 10 घंटे लाइब्रेरी में बैठे रहते थे, जिसमें से 4 घंटे फोन चलाते थे, फिर 1 आध घंटे टहलने निकल जाते थे, तो वैसी पढ़ाई को फिर बाद में रिजल्ट नहीं होता है तो रोने से कोई मतलब नहीं है कि अरे हम तो पूरे पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठ के हमने कमर तोड़वाई है। अरे सिर्फ बैठना नहीं है, पढ़ना भी है। अपने साथ ऑनेस्टी रखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप खुद को असेस कर पाओगे कि यार आज मैंने ना उतना अच्छे से नहीं पढ़ाई करी, और जरूरी नहीं है हर दिन आपका सेम लेवल पे पढ़ाई हो। आज हो सकता है बहुत अच्छा रिवीजन हुआ हो, कल हो सकता है किसी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हो तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, बट इस ऑनेस्टी को मेंटेन करके चलो। ऑलराइट, एंड इसके अलावा आई जस्ट वांट टू से कि ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे पास 84 डेज हैं, बहुत ज्यादा हैं, सफिशिएंट हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई शुरू करने के लिए और अपना बेस्ट देने के लिए। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए, आप मुझे जीमेल पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी
अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। जीमेल इज माई bpscdd@gmail.com, टेलीग्राम इज माई bpscdd, YouTube is bpscdd. You can comment, you can share it with your friends and keep studying. Okay, all the best everyone. See you. Bye.